मैं हूँ इशिका एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इशिकाज कोचिंग जोन। आज का जो टॉपिक है सिर्फ टॉपिक नहीं बल्कि हम पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज ऑन वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशन, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज सब कवर करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट है सब कवर करेंगे हम वर्ल्ड मैप सीरीज में। सो आज हम लोग बेसिक्स के साथ में स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैप के। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अर्थ है वो एक्चुअली इलिप्सॉइड है, मतलब पोल्स के तरफ से थोड़ा कॉम्प्रेस्ड एंड इक्वेटर के तरफ से थोड़ा दूर है, मतलब उसका शेप प्रॉपर स्पेरिकल नहीं है, बट हम लोग इजी लैंग्वेज में उसे बोलेंगे कि वो स्पेरिकल है, मतलब गोल है। ओके, सो ये समझो हमारा अर्थ है ऐसा, ठीक है पूरा। एंड अगर हमने इसे ऐसा खोल दिया, पीछे से ऐसे कट करके अगर हमने ये पूरे इसको ऐसा खोल दिया तो ये ऐसा शेप दिखेगा। सो दिस इज अवर मैप। जब हम लोग अर्थ को खोल देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। सो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि ब्लू कलर के जो शेड्स है ये पूरा वाटर है। ओके, एंड वाटर के बीच में बहुत बड़े बड़े से ये लैंड मासेस दिख रहे हैं, ये है कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? महाद्वीप। महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट्स मतलब वेरी लार्ज लैंड मासेस are called as continents. So total 7 continents है। एक बार काउंट कर लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 continents are there। अब हमें देखना है कि कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा सबसे छोटा है। बड़ा एंड छोटा दो टर्म्स में, मतलब दो पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग देखेंगे कि एरिया वाइज कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा है एंड पॉपुलेशन वाइज। सो एरिया वाइज पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। ओके, सो एशिया ये सबसे बड़ा, मतलब फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, देन सेकेंड नंबर पे है अफ्रीका, इसके बिल्कुल नीचे, यहाँ इसके बिल्कुल नीचे अफ्रीका, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। थर्ड, अब हम लोग यहाँ से आ जाते हैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर पे है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका फोर्थ नंबर। फिफ्थ पे है एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका इज फुल्ली कवर्ड विथ स्नो। ओके, सो एंटार्क्टिका फिफ्थ नंबर, सॉरी एंटार्क्टिका फिफ्थ। सिक्स नंबर पे है, हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा था, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया अगर सबसे छोटा है तो ऑब्वियसली 6 नंबर पे आएगा यूरोप। सो एक बार देख लेते हैं सीक्वेंस एरिया वाइज। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। डन। एक और बार, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हैंड्स की पोजीशन आप अगर एक बार याद रखोगे, देखो इसमें मुझे ऐसा कोई ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं है ज़रूरत, क्योंकि अगर आपके सामने मैप है, मैप में अगर आपको कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन याद है तो आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो मैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्टोरी, एब्रीविएशन, ट्रिक्स, टेक्निक्स बताकर आपको याद करवा सकती हूँ, बट जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्टली लर्न हो सकता है क्योंकि बहुत ईजी है, तो हम लोग डायरेक्टली ही लर्न करेंगे। ओके, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। दिस इज इन द सीक्वेंस फ्रॉम विच पैरामीटर? एरिया वाइज। ओके, एरिया वाइज हमने देख लिया कौन सा सबसे बड़ा है एंड कौन सा सबसे छोटा है। अब हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज मतलब जनसंख्या, कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे कम पॉपुलेशन है। तो सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी है एशिया। एशिया दोनों इसमें फर्स्ट है, पॉपुलेशन एंड एरिया। ओके, एशिया फर्स्ट, सेकंड अफ्रीका। एशिया फर्स्ट, सेकंड अफ्रीका। अब थर्ड आ जाता है यूरोप। एज कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप में कंट्रीज बहुत ज़्यादा है। यूरोप नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में उतने ज़्यादा कंट्रीज नहीं हैं। यूरोप में बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है यूरोप। ओके, ये जब हम लोग कंट्रीज पढ़ेंगे, मतलब हर एक कॉन्टिनेंट को जब हम लोग टॉपिक डीप में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कंट्रीज हैं ना, ठीक है।
सो अभी के लिए पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट है एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है यूरोप, ओके, थर्ड है यूरोप, नाउ फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका एंड फिफ्थ साउथ अमेरिका। ना ऑब्वियस सी बात है कि कौन से दोनों में से कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, दोनों में से एंटार्क्टिका या ऑस्ट्रेलिया। कॉमन सेंस, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि दिस इज फुल्ली कवर्ड विथ स्नो। सो ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर एंड 7th नंबर पे एंटार्क्टिका। ये हो गए पॉपुलेशन वाइज। वंस अगेन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये ट्रायंगल बन रहा है, पॉपुलेशन में ट्रायंगल बन रहा है, ओके, ऐसे ध्यान रखना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे तो कॉमन सेंस की बात है, ऑस्ट्रेलिया देन एंटार्क्टिका, ओके। सो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। पहले हम देख लेते हैं एरिया वाइज। एरिया वाइज कौन सा सबसे बड़ा है? एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ एंटार्क्टिका, सिक्स्थ यूरोप, सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया। हैंड की मूवमेंट्स करते जाइए ऐसे से, ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ओके। एंड अब पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं एक बार। पॉपुलेशन में ट्रायंगल बन रहा था पहले, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, देन वही नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। इजी था, इजी है, इसीलिए मैं आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं बता रही हूँ, वरना ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की मदद से वैसे हो सकता है, बट इजी है इसीलिए डायरेक्टली लर्न करेंगे तो बहुत बढ़िया है, ओके। पिक्चर हमारे सामने है, कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन हमें लर्न है ही, तो डायरेक्टली हम लोग लर्न कर सकते हैं, इसलिए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम नहीं लगाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट है ओशंस। ओशंस पे आ जाते हैं। ओशंस मतलब महासागर, ओके, महासागर मतलब टोटल 5 ओशंस है। पहली बात, ओशंस मतलब क्या है? वास्ट बॉडी ऑफ वाटर, ओके, उसे हम ओशंस कहेंगे। ओशंस एंड सीज में बहुत लोगों को मतलब सेम लगते हैं, डिफिकल्टीज आती है डिफ्रेंशिएट करने में कि सीज भी सेम है, ओशंस भी सेम है, तो उनमें बेसिक डिफरेंस एक है कि सी छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू ओशंस। ओशंस बहुत वास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ओके। सो सी एज कम्पेयर टू ओशंस छोटे होते हैं, ये उनमें एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, ओके। सो अब हम लोग देखते हैं ओशंस में से कौन सा सबसे बड़ा ओशन है, कौन सा सबसे छोटा ओशन है। जब मैं ओशंस की बड़े या छोटे होने की बात करती हूँ तो मैं उसमें 4 पैरामीटर्स कंपेयर करती हूँ, ओके। 4 में से एक है एरिया वाइज। एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, मतलब क्षेत्रफल में कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है वो। वॉल्यूम मतलब उसमें कितना पानी स्टोर होता है, कितना पानी कंटेन है, ओके, वो होता है वॉल्यूम। डेप्थ, उसकी गहराई कितनी ज़्यादा है वो। एंड देन फोर्थ इज कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, क्योंकि ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर जो सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा ये जो सीक्वेंस है वो सेम है, बट फोर्थ इसमें थोड़ा सीक्वेंस चेंज होता है, इसलिए मैं फोर्थ आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले हम ये 3 पैरामीटर्स पे देख लेते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा होता है एंड कौन सा सबसे छोटा ओशन है, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ, ये तीनों के पैरामीटर्स पे जो सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ओके, पैसिफिक ओशन। अब आपको दिख रहा होगा कि नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, ये सब ऐसे, मतलब इसको अगर काउंट करेंगे तो ये तो 7 ओशंस हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा 7 ओशंस इसीलिए क्योंकि ये जो इक्वेटर है ये पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट नॉर्दर्न पार्ट एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो सदर्न पार्ट। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जब हम लोग यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लाइन्स दिख रहे होंगी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये पूरा जब टाइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन एंड देन जो पूरा टाइम डिफरेंस होता है अर्थ में कि अलग पोजीशंस पे अलग टाइम डिफरेंसेस क्यों होते हैं एंड ऑल, तो ये सब हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। अभी सिर्फ कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सो टोटल 5 ओशंस ही है, ये सिर्फ उनको डिफरेंस इक्वेटर के बेसिस पे किया जाता है, नॉर्थ साउथ, ओके। सो हम लोग देख रहे थे पैसिफिक ओशन, ओके।
पैसिफिक ओशन। हाँ, वन मोर थिंग, आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो ग्लोब था ये पूरा जॉइंट है, ओके। ये जो अपनी जो अर्थ है वो पूरी राउंड है, तो हमने तो इसे पीछे से तोड़ के ऐसा कर दिया था, इसीलिए वो अलग अलग चले गए। जब हम लोग इसे फिर से ज्वाइन करेंगे तो ये फिर से वन एक ही हो जाएगा, ओके। सो इसीलिए ये अलग अलग दिख रहा है बट वो एक ही ओशन है, ओके। सो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ। नाउ सेकेंड नंबर इज एटलांटिक ओशन। एटलांटिक, ये जो एस शेप का ओशन दिख रहा है इसे एटलांटिक ओशन कहा जाता है, एंड ये भी सेकेंड नंबर पे है एरिया, डेप्थ एंड वॉल्यूम, ओके। थर्ड, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन फोर्थ, एंड फिफ्थ आर्कटिक ओशन। ये भी आपको डायरेक्टली लर्न हो सकता है, बट अगर आप मीन्स बहुत इजी है, ये भी आपको डायरेक्टली लर्न ही होगा, बट अगर आपको ट्रिक की ज़रूरत है तो बहुत छोटी सी एक हिंट है यहाँ पर, पैसा, ओके। सो P स्टैंड्स फॉर पैसिफिक ओशन, A स्टैंड्स फॉर अटलांटिक ओशन, I स्टैंड्स फॉर इंडियन ओशन, S स्टैंड्स फॉर सदर्न ओशन एंड A स्टैंड्स फॉर आर्कटिक ओशन, ओके। पैसा, ये हिंट ले लीजिए अगर आपको सीक्वेंस में लर्न नहीं हो रहा है तो, वरना अगर डायरेक्टली लर्न हो रहा है तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली ही लर्न कीजिएगा, ओके। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कोस्टल लाइन। जो कोस्टल लाइन का पैरामीटर है उस पर हम देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है एंड कौन सा सबसे छोटा है। कोस्टल लाइन के पैरामीटर से देखेंगे कि मतलब ये ओशन जितने भी कोस्ट को टच करती है उनके बेस, अगर उनको हमने ज्वाइन कर लिया तो उसका मेजरमेंट मतलब उसकी लंबाई जितनी होगी उस बेसिस पे हम लोग ओशंस को डिवाइड करेंगे, कौन सा सबसे बड़ा एंड कौन सा सबसे छोटा। सो सबसे बड़ा इन पैरामीटर ऑफ कोस्टल लाइन पैसिफिक ओशन। फर्स्ट थ्री सीक्वेंस सेम है, फर्स्ट है पैसिफिक, सेकंड है अटलांटिक, थर्ड है इंडियन ओशन। फर्स्ट थ्री सेम है, फोर्थ इसमें चेंज आता है, फोर्थ है आर्कटिक ओशन, ओके। आर्कटिक ओशन फोर्थ नंबर पे है एंड फिफ्थ इज सदर्न ओशन इन टर्म्स ऑफ कोस्टल लाइन, ओके। सो हमने देख लिया एरिया वाइज, वॉल्यूम, डेप्थ एंड कोस्टल लाइन। उसके पैरामीटर्स में हमने ओशंस को पढ़ लिया है, कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सा सबसे ज़्यादा छोटा है, ओके। सो ये 5 ओशंस। अब हमने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, मतलब कुछ ऐसे पॉपुलर रीजन्स जो बहुत बार अगर आप वर्ल्ड मैप के बारे में कुछ पढ़ोगे तो आपके सामने बहुत बार वो टर्मिनोलॉजीज आएंगे और तब आप ऐसा तब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत बार पढ़ने में आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। वो कोई कॉन्टिनेंट नहीं है बट ऐसे कुछ रीजंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। सो ये मैप है, वर्ल्ड मैप। सो इसमें आपको देखते बराबर ध्यान में आ गया होगा कि अरे ये तो एशिया और यूरोप है, ठीक है, एशिया एंड यूरोप। सो बराबर कहा एशिया एंड यूरोप, एंड जो हमारी पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है वो है यूरेशिया, ओके, यूरेशिया। सो यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया इक्वल्स टू यूरेशिया इज अ लार्ज लैंड मास of both the continents which lie on the same tectonic plate। मतलब ये दोनों सेम टेक्टोनिक प्लेट्स पे आते हैं एंड एज सच इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब इनके बीच में कोई ऐसे बहुत बड़ी वाटर बॉडी नहीं है। जैसे इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी वाटर बॉडी है तो ये दोनों सेपरेटेड है, क्लियरली दिखता है, बट इनमें एज सच ऐसी कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी या फिर ऐसे कुछ नहीं है जिस वजह से ये एक ही लैंडमास दिखता है, जबकि ये मतलब इनमें बॉर्डर्स है एंड बॉर्डर्स आर फॉर्म बाय, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, यहाँ पे कैस्पियन सी है विच डिवाइड्स द कॉन्टिनेंट्स इनटू 2, ओके। सो यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया इक्वल्स टू यूरेशिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कोई एक कॉन्टिनेंट नहीं है या फिर ऐसा कोई इनमें पॉलिटिकल सिमिलैरिटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा या बहुत बार आप पढ़ोगे क्योंकि इनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ओके। सो यूरेशिया। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है ओशिनिया, ओके। सो आप देख रहे होंगे कि ये तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया प्लस उसके
आजू बाजू बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। ओके, आप देख रहे होंगे कि इसके आजू बाजू ये यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। सो ऑस्ट्रेलिया प्लस उसके आजू बाजू के छोटे छोटे जो आइलैंड्स है वो पूरा रीजन, उसे हम ओशिनिया कहते हैं। ओके, उसे ओशिनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया प्लस इंक्लूडिंग ऑल द छोटे मोटे आइलैंड्स, उसे हम ओशिनिया कहेंगे। ओके, सो ओशिनिया में भी मतलब बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं, जैसे पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, ये सब भी यूज होते हैं। मतलब अब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है। डोंट टेक टेंशन, जब हम लोग हर एक कॉन्टिनेंट को डीप में पढ़ेंगे तब हम लोग ये वाले भी टॉपिक्स देख लेंगे कि ये कौन से टर्म्स है एंड इसका क्या यूज़ है। ये सब हम लोग डिटेल में कवर करेंगे जब एक एक टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने कवर कर लिए हैं बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप, जिसमें हमने आज कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ टॉपिक्स लेकर आएंगे एंड हर एक टॉपिक को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सो हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरी वर्ल्ड मैप सीरीज में, ताकि आप वर्ल्ड मैप पे मास्टरी कर सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ स्ट्रेसफुल स्टडी अहेड।